लास्ट 5 ईयर कैट एग्जाम को एनालाइज करके आज की क्लास में मैं आपके लिए 10 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर आया हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल जो है पूछे जा रहे हैं। तो इन 10 एमसीक्यूज को, इन 10 न्यूमेरिकल को जो है आज ही अपने टिप्स के ऊपर कर लीजिएगा और एग्जामिनेशन हॉल में बिना पढ़े जो है इन क्वेश्चन के मत जाइएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की जो है यह क्लास मैथमेटिक्स की क्लास रहने वाली है, जिसमें 10 ऐसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हर एक पेपर में जो है अवेलेबल है, हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहला एमसीक्यू इनमें से कौन सा है। देखिएगा, जो सबसे पहला एमसीक्यू है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ आरएस 12,600 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। देखिए, इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, यहां से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रहा है। आज इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोला है? फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला हम लगाएंगे। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट है पी प्लस इंटू 1+1 ओवर आर ओवर डिवाइड बाय 100 की पावर एन। माफ कीजिएगा, पी इंटू 1+r डिवाइड बाय 100 की पावर एन। जहां पर ये एन क्या है हमारे पास? टाइम है। व्हाट इज द अमाउंट? प्रिंसिपल कितना है? 12,600 है, इनटू 1 है, इनटू 1+r डिवाइड बाय 100। ठीक है, इनटू 1+r कितना है? 10/100 की पावर कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। कितना आ गया? 12,600 इंटू 1/10 की पावर की 2, दैट इज इक्वल टू 12,600 इंटू 10 से 11/10। ठीक है, 11 का स्क्वायर कर देता हूं, 121/100। जीरो से जीरो काटूंगा, कितना आ गया? 126 इंटू 121। मल्टीप्लाई करेंगे, 126 इंटू 121 कितना आ गया? 126 मल्टीप्लाई बाय 6×2=12, 2×2=4=1=5, 2 मल्टीप्लाई बाय 126 कितना आ गया? 6, 2×2=4, 5×1=6, 6×12, 2×2=4=5 और 1 15,246। 15,246 ये आ गया अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जब होता है तो फार्मूला होता है पीआरटी डिवाइड बाय 100। यहां पर है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट हमारे पास आ गया। शुरू में कितना अमाउंट था? ये था। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? दिस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 15,246 से माइनस करेंगे 12,600। 6 आया। यहां पर कितना आ गया? 4। 12 में से 6 गए, 6। 4 में से 2 गए, 2। 2,646। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा फॉर्मूला सीखा हमने यहां पर? कंपाउंड इंटरेस्ट जब बोला जाता है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया जाता है। जब सिंपल इंटरेस्ट बोलता जाता है तो पी आर टी डिवाइड बाय 100 का फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद करने, हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है हमारे पास? देखिएगा, 27x² - 8y²। देखिए, जो फॉर्मूले दिए हैं एक्स क्यूब वाले फॉर्मूले हैं, तो यहां पर है 20x³ - 8y³ जो है ये होने वाला है। तो देखिए, फॉर्मूला बेस्ड तो हर क्लास में मैं आपको बोलते आ रहा हूं, फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर अभी तक फॉर्मूले नहीं पढ़े तो किसका इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल फ्री में नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर। अब वो तो आपको पढ़ना पड़ेंगे, वो तो आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे। आज के आज ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पिन किए गए हैं फ्री मैसेजेस में, पिन किए गए हैं सारी की सारी पीडीएफ वहां पर। तो उन मैसेज को डाउनलोड कीजिए और हर एक फॉर्मूला याद कीजिए। सारे के सारे फॉर्मूला दिए गए हैं। हर साल हर टेट के एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये देखिएगा, क्या क्वेश्चन? 27x³ - 8y³ मैं सिंपल यहां पर लगाऊंगा फार्मूला ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? a³ - b³ किसके बराबर होता है? a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। कौन सा ऑप्शन है ये? देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस
बी स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड करने का मतलब क्या था? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2 से 3 आने हैं, लिख के ले लीजिए, तो सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो भी सुन लीजिएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर वाले, एरिया वाले फॉर्मूला, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले, फिर वो स्फेयर हो, फिर वो सर्कल हो, फिर वो सिलेंडर हो, फिर वो कोन हो, फिर वो ट्रेपिजम हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के आज ही उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है, बार बार कह रहा हूं। इसके साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपको 70 रुपीज पे करना पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है? वो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। लेकिन जो टेलीग्राम के नोट्स हैं बिल्कुल फ्री है, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए और उन नोट्स का फायदा उठाएं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पे चिल, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। 10 दिन बचते हैं टैट एग्जाम के लिए, सीरियस हो जाए। देखिए क्वेश्चन, व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर? 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी, बस समझना है क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिए। 2.4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये कर रहा है 43.2। 1 लीटर में कितना करेगा? 2 में इतना करा तो 1 में कम करेगा। कम करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 43.2 डिवाइड बाई 2.4। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 12 से काटूंगा, 12 दूए 24, 12 तिये 36, 37 38 39 40 41 42 43, 7 बचे 72, 12 6 के 72, 2 1 2, 18 2 36, 18 2 36, कितना आ गया? 18। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 18 किलोमीटर विल बी राइट आंसर। सिंपल मैथमेटिक्स का रूल लगाया, कॉमन सेंस का। अगर 2.4 लीटर में 43 किलोमीटर चल रहा है तो 1 लीटर में कितना चलेगा? 43/2.4। सिंपल कैलकुलेट करो, आंसर निकल जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हर साल पूछते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Raju father age is 5 year more than 3 times the Raju age. Find Raju age if his father is 44 year old. ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। मैंने पहले भी कहा 10 क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर को एनालाइज करके आपके लिए लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन द 3 टाइम द राजू एज। तो राजू की एज मानेंगे हम, देखिए, लेट राजूज एज इट इज इक्वल टू एक्स। अब करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल समझना है, क्रैम नहीं करना। उसके फादर की एज देखिएगा, क्या बोल रहा है कि 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है देन द 3 टाइम ऑफ द राजूज एज। ठीक है, 3 टाइम की राजू की एज और 5 ज्यादा की, और बोला कि उसके फादर की एज कितनी है? 44 ईयर है। सॉल्व करेंगे, 3x = 44 - 5 39, x = 13 × 3 = 39। 13 ईयर कोई है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन बार बार आता है, तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें चलना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे एक एक पॉइंट आएगा वो आपने लिखते चलना है, और बस आंसर आपका अपने आप निकलेगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। देखिए, अगेन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, लिख के ले लीजिए। फॉर्मूला के ऊपर हर साल आप देख लीजिए, पीछे के 7 सालों के पेपर उठा लीजिए, 5 सालों के पेपर उठा लीजिए, हर जगह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए ही हैं 2 से 3। और ये आप तभी कर पाओगे जब फॉर्मूला याद होंगे। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो अभी वीडियो को पॉज करो। जी हाँ, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और पहले टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करो। चलिए देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। नाउ 4 × कितना होता है? 22/7। देखिए, ये जो पाई की वैल्यू है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेनी है। क्यों? अगर मैं 3.14 लेता, कैलकुलेशन खराब हो जाती, लेंथी हो जाती। 22/7 लिया, क्यों? क्योंकि रेडियस मैंने देखा डायमीटर 14 है। डायमीटर कितना है? 14 है, क्वेश्चन के अंदर देख लीजिएगा आप।
तो रेडियस कितनी हुई 7 हुई। 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, इसलिए मैंने 22/7 ली। आपको ये देखना होता है एग्जाम में कि कैसे आपकी कैलकुलेशन सिंपल होगी। कितना आ गया 22×4 = 88 × 7, 8×7 = 56, कैरी 5, 8×7 = 56, 57, 58, 59, 60, 61, 616 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेस। देखिए कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का ये क्वेश्चन आना है, हर साल आना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फ्लावर वेस इज RS 120 इफ द शॉपकीपर सेल इट ए लॉस ऑफ 10% देन द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड इज। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने और आपको बताया था अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सबसे पहली अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली 9:30 की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस बोली है, बिल्कुल आराम से। कॉस्ट प्राइस होता है मतलब जितने में हमने खरीदा। मैंने खरीदी 120 रुपए में, मैंने खाया घाटा कितने का? कितने का? 10% का लॉस खाया मैंने, कितने का? 10%। तो मैंने कितने में चीज बेची? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज ली, 10% का घाटा खाया, कितने में बेची मैंने? 90 रुपए की। कैसे निकाला? क्योंकि हमें ये तो आसान रहता है कि 100 रुपए में हमें पता लगता है 10 रुपए का घाटा खाया, 100 रुपए में 10% का घाटा, 90 रुपए में बेची। क्या किया मैंने? 100 का 10% निकाल। सेम यहां करेंगे, 120 का 10% निकाल लेंगे। कितना हुआ? 120 का 10%, यानी कि 12 रुपए का मैंने क्या खाया? घाटा खाया। 12 रुपए का लॉस हुआ। तो मैंने कितने में बेची होगी चीज? 120 की ली थी, 12 रुपए का घाटा खाया, कितने की बेची? 10 में से 2 गए 8, और 1 से 1 गया 0, और 108, 108 रुपए में मैंने चीज बेची। मुझे तभी जो है 10% का घाटा हुआ, यानी 12 रुपए का घाटा हुआ। तो मैंने कितने में खरीदी थी? वो 120 में खरीदी थी, 108 में बेची। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इस तरीके से सोचिए। बाकी जहां पर फॉर्मूला लगता है वो तो आपने पढ़े हैं, वो तो आपको पीडीएफ में दिए गए हैं फॉर्मूले। और ऐसे ये वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसलिए ने देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच टर्म ऑफ एपी इज दिस? देखिए एपीजीपी में भी क्वेश्चन आना है और क्वेश्चन ज्यादातर एपी से पूछा जाता है। विच टर्म ऑफ एपी इज 21, 18, 15 इज -81? कि -81 जीपी एपी की कौन सी है? देखिए -81 क्या हो गया हमारे पास? ए एन हो गया। -81 विच इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछा गया है। -81 इट इज इक्वल टू ए कितना है? 21 है, प्लस n-1 इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस, बी से दूसरी वैल्यू से पहली वाली वैल्यू उठानी है। 18 में से 21 घटाना है, -3 कितना आ गया? इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा, 1 1 2 8 9 10, -102 n-1 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसल। अब देखिए n-1 102/3 कितना हो गया? 3 3 9, 4 3 12, n कितना आ गया? 34 जमा 1 इट इज इक्वल टू 35 विल बी आवर राइट आंसर। कि विच टर्म -81 कौन सी टर्म है? 35वीं टर्म है, 35 वाली टर्म है हमारे पास। n कितना आ गया? 35 विल बी राइट आंसर। यहां पर क्या किया हमने? ए एन का फॉर्मूला लगाया। तो एपी के सारे फॉर्मूला आपको आने चाहिए, फिर वो एन टर्म का हो, सम का फॉर्मूला हो, कॉमन डिफरेंस निकालने को हो, कोई भी चीज एग्जाम में आ सकती है। रेशो भी कई बार पूछी जाती है। सेम केस जीपी के लिए है। जीपी का सम पूछा जा सकता है, जीपी की वैल्यू पूछी जा सकती है, जीपी में नंबर पूछा जा सकता है, कितने नंबर पर जो है ये जीपी की सीरीज है, ये वाले डिजिट आ रहा है। तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास 15 आर गर्ल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए गर्ल? देखिए परसेंटेज निकालना बड़ी आसान है, लेकिन कई बार हम जो है नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके ऐसे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कि परसेंटेज, हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते और एग्जाम में परसेंटेज ही गलत करके आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर ऐड किया, क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत करते हैं क्वेश्चन। तो पहले सीख लीजिए इत्मीनान के साथ। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास 15 आर गर्ल्स, 15 गर्ल्स हैं। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल है। मैंने बोला है आपको प्रीवियस क्लास में, देखिए आज 14th क्लास है, अगर इससे पहले की क्लासेस नहीं लगाई, उन क्लासेस को जाके लगाइए। पहले प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है।
ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। 15 गर्ल्स है, कितने में से, इसी तरीके से बोला है ना मैंने, कितनी गर्ल्स है कितने में से, 25 चिल्ड्रन में से। मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के लिए। 25 चौके 100, 15 चौके 60%। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ए गर्ल? 60% ऑफ अ गर्ल। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। 25 में से 15% गर्ल है, 10 बच्चे लड़के हमारे, यानी 40% क्या है, बॉयज निकले। तो बॉयज का भी पूछा जा सकता था, तो अब आंसर हमारा कितना होता, 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, और आपको बताना है अपना स्कोर भी कि इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। अगर सभी क्वेश्चन आते हैं तो 10 of 10 लिखिएगा कि आपने सारे क्वेश्चन किए, और बहुत अच्छी बात है। अगर एक क्वेश्चन भी इसमें से आपने मिस किया, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं आता होगा इसमें से, तो कान खोल के सुन लीजिए, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करके जाइएगा एग्जाम में, और इससे पहले कि सारी क्लासेस अटेंड कीजिएगा, तभी बेनिफिट मिलेगा। चाहते हो टैट में सफलता को चूमना, तो पॉजिटिव अप्रोच के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन स्केयर पाई बटे 6 जमा कॉस स्केयर पाई बटे 3 माइनस टेन स्केयर पाई बाय 4 इफ। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और हल्का सा +1 मैथमेटिक्स को बिलोंग करता है, इसलिए लेकर आया हूं। साइन स्केयर पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2, उसका स्केयर बोला है, 1/2 का स्केयर 1/4। इस तरीके से करना है एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन। कॉस स्केयर पाई बाय 3, कॉस स्केयर 60, कॉस 60 1/2, उसका स्केयर 1/4, माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, यानी 1। एलसीएम कितना आया, 4 आया। 1 जमा 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 4/4 विच इज इक्वल टू -2/4 विच इज इक्वल टू -1/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। If x and u are two sets such that n of x 28, n of y 32, n of x union y 50 and n of x intersection y आपसे पूछा गया है। ये सेट वाले क्वेश्चन है, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यूनियन का। n of x union y इट इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n of x intersection y। ठीक है, डालो वैल्यू। n of x union y 50, एन ऑफ एक्स कितना है 28, कितना आ गया 32, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कितना आ गया 50 इज इक्वल टू 8 2 10 3 2 5 1 6 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन। इसको इस तरफ ले आऊंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इट इज इक्वल टू 10 विल बी अवर राइट आंसर। स्पीड आपके एग्जाम में इतनी ही होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे मैथमेटिक्स के, 10 एमसीक्यूज जो हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जानकारी आपको एक दे दूं, अगर पीवाईक्यू सॉल्व्ड आपको चाहिए, जिसमें लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू बिल्कुल सॉल्व आपको मिलेंगे, आज ही हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और फ्री नोट्स के लिए पीसीएम के नोट्स हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूला मिलेंगे, फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन, और साइकोलॉजी के भी लगभग 70 से 80 वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। इन सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आज की क्लास में इतनी सी भी वैल्यू अगर आपके नॉलेज में प्रोवाइड की है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।